खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करो। करते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आएंगी जयपुर। प्रियंका का जल्द ही बनेगा जयपुर आने का कार्यक्रम। राजस्थान में महिला रोड शो करना चाहती प्रियंका गांधी। रोड शो की विस्तृत तैयारियों के लिए बैठक होगी। पीसीसी और महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि अभी ब्रेक चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में अभूतपूर्व समर्थन उस यात्रा को मिला, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि महिला विंग को भी एक्टिव किया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि राजस्थान महिला विंग ने उनको ये गुजारिश की हो कि आप जयपुर आइए और जयपुर में एक रोड शो कीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जयपुर आएंगी और प्रियंका का जल्द जयपुर आने का कार्यक्रम। हालांकि तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि नए साल में हो सकता है कि वो जयपुर के अंदर रोड शो करें। और ये रोड शो राजस्थान में महिला रोड शो होगा, जिसको प्रियंका गांधी करना चाहती है। यानी कि भारी तादाद में जो प्रदेश कांग्रेस की महिला नेत्री हैं, वो इस रोड शो का हिस्सा बनेंगी। महिलाएं इस रोड शो का हिस्सा बनेंगी। प्रियंका गांधी की कोशिश हमेशा रहती है कि महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी को बढ़ाया जाए, और ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था। लेकिन अफसोस, उस दौरान वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, तारीख का कुछ जानकारी लग पाई कि नए साल के दौरान ये कार्यक्रम होगा, या माने कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही कार्यक्रम होगा? और क्या इसके पीछे की मंशा ये माने कि प्रियंका गांधी महिला ब्रिगेड को एक्टिव करना चाहती है राजस्थान में? देखिए, कई सारे सुझाव जो है राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, जिसमें अभी अगर आपको याद हो, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जब सवाई माधोपुर में यात्रा निकल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो एक दिन ऐसा था जब राहुल गांधी के साथ यात्रा में केवल महिलाएं चली थी, जिसमें चाहे महिला पत्रकार हो, चाहे वहां की महिलाएं हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, केवल महिलाओं को। तो उस दिन भी राहुल गांधी की तरफ से भी प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल थी, और उसमें सुझाव दिया गया था कि, और महिलाओं ने कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर भी तमाम सुझाव लिए, और राहुल गांधी ने उन सबके सुझाव सुने। और जब ये यात्रा खत्म हुई तो राहुल गांधी ने चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हो या पूरी कांग्रेस को हो, तमाम तरीके के सुझाव दिए थे। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड महिलाओं के संबंध में चीजों को कैसे बेहतर किया जाए, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्समैन के संबंध में चीजों को कैसे बेहतर किया है, तमाम बातें हुई। और अब इसके बाद प्रियंका गांधी ने इसको अपना जिम्मा लिया, और अब इसकी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी साथ साथ में भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर प्रदेश से भी निकलेगी, उसको लेकर भी तैयारियों में लगी है। लेकिन जल्द ही उनका राजस्थान का दौरा बनेगा, जिसमें जितनी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका ये जिम्मा होगा कि वो अपने अपने जिले से, अपने अपने जगह से महिलाओं को लेकर आए। और प्रियंका गांधी जब सड़क पे चले तो तमाम महिला ब्रिगेड उनके साथ चले। और आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये फॉर्मूला उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी लागू किया था, उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं को टिकट भी दी थी, उनकी भागीदारी से लेकर तमाम चीजें। हालांकि वहां पर उतना सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, तो अब कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें एक साथ चलेंगी। जहां एक तरफ कुछ बदलाव संगठन में देखने को मिलेंगे, वहीं महिला की भागीदारी, महिलाओं के साथ टच करने की कोशिश की जाएगी, अलग अलग वर्ग को साथ में लिया जाएगा। उसका एक हिस्सा है कि प्रियंका गांधी भी राजस्थान में महिलाओं के साथ मिलेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, उनसे सुझाव लेंगी और उनको सुझाव देंगी, और जिसका इम्पैक्ट 2023 के चुनाव में संभवतः देखने को नजर आएगा। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी से जुड़ी एक और खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी के सुझाव पर यकीनन काम शुरू हो गया, जिसका जिक्र अदिति नागर भी कर रही थी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ सुझाव दिए गए। अब जनता और राहुल गांधी के सुझाव पर काम शुरू हो गया है। राहुल गांधी के निजी सहायक के राजू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं के राजू। अदिति, इससे जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। मानकर चलें कि अगर ये मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी सुझाव राहुल गांधी तक पहुंचे हैं, चाहे वो खुद के हैं, जनता के हैं, इसका मतलब ये कि अब क्रमवार कई प्रोग्राम कांग्रेस के अंदर दिखाई दे सकते हैं, जिनकी अगुवाई अलग अलग बड़े नेता करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जो आपने पूछा पहले उसका जवाब, लेकिन उस जवाब से पहले आज की जो कांग्रेस है
वो जी। उत्साहित इसलिए है क्योंकि जिस राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ा था 2019 लोकसभा चुनाव के बाद, और अब जब जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 108 दिन की की है, उसके बाद के जो राहुल गांधी हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और अब ये बात सीनियर नेता जो जैसे आजाद साहब जैसे नेता थे जो नाराज थे राहुल गांधी के कई बिहेवियर को लेकर, अब जो पार्टी में सीनियर नेता हैं वो राहुल गांधी के बदलाव को देखकर लगातार तारीफ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक तरफ पूरी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही है, वहीं राहुल गांधी के सुझाव जो दिए गए हैं उनको भी मान रही है और उसके फॉलो अप हो रहे हैं। पहला सबसे बड़ा सुझाव कि जिस तरीके से राहुल गांधी 10 जनपद या 24 अकबर रोड या 12 तुगलक लेन से बाहर निकले तो जनता के बीच में आए, तो राहुल गांधी में जो बदलाव आया और राहुल गांधी को कैसे क्रक्स पता लगा। अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो वहाँ कई तरह की लैंग्वेज पता चली, वहाँ कई तरह के जाति समीकरण वर्गों से वो मिले, तो उनके अंदर राजस्थान को लेकर एक समझ हुई। हम दूसरे राज्यों की बात अभी नहीं करते, हालांकि कन्याकुमारी से अब तक का सफर उनके लिए उनकी खुद की समझ के लिए बेहतर रहा। तो राजस्थान में वो चाहते थे कि जिस तरीके से मंत्री नेता केवल अपने घर में बैठकर सिर्फ मिलते हैं, सभी लोगों से नहीं मिल पाते, केवल एमएलए या फिर सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं से मिल पाते हैं, तो वो घेरा तोड़कर आप सड़कों पे उतरे। और उसका सबसे बड़ा सुझाव था कि आप महीने में एक बार 15 किलोमीटर की यात्रा करें। उस 15 किलोमीटर की यात्रा में जनता आपसे मिले जुड़े और जनता की प्रॉब्लम को और खुद की रियलिटी को आप समझेंगे कि आप जमीन पे कितने मजबूत हैं। तो ये अगर इसको एक लाइन में मैं वाइंड अप करूं तो ये कहूं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए कांग्रेस में खुद को खोज लिया है और कांग्रेस उन्हें चंद्रगुप्त बनाना चाहती थी, लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, चाणक्य की भूमिका ज्यादा मजबूत है और उसके जरिए कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। आपने शायद एक लाइन में बहुत बेहतरी से समझ किया है कि अब एक्चुअल में चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष है या नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जैसा वो काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विजेंद्र सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने बंद कमरे में अपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या उसके बाद हर वो व्यक्ति जो कांग्रेस को कमजोर समझता है या आरएसएस से डरता है, वो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो छोड़ के जा सकता है। मैं अपनी कांग्रेस दोबारा से बिल्ड करूंगा, बनाऊंगा और फिर देश के सामने खड़ा होऊंगा। तो वो उस तरह की बात करने लगे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा से उनमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल रहा है। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।